आज हम आपको मिलवाने वाले हैं साध्वी सोमा से। ये है साध्वी सोमा। ये साध्वी सोमा बनी कैसे? इनका साध्वी बनना अपने आप में मतलब एक अलग कहानी। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं साध्वी सोमा से, जो गुड़गांव से आई हैं और अब महाकुंभ 2025 में आकर्षण का मुख्य केंद्र होने वाली हैं। तो साध्वी सोमा हमारे साथ हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है साध्वी सोमा। साध्वी सोमा जी, साध्वी आप बताएंगी कि ये साध्वी सोमा बनी कैसे? क्योंकि हम तो जनरली जानते हैं कि घरों में लोगों को प्रेम होता है पेट से, तो ये एक पेट के रूप में पाले जाते हैं कि एक पालतू जानवर लोग कहते हैं। लेकिन इंसान को साधु होते देखा हमने, और कहते हैं कि साधु हो गए तो एक सामान्य जो जीवन है इंसानों का वो खत्म हो जाता है। लेकिन इनका साध्वी बनना अपने आप में मतलब एक अलग कहानी, इसके पीछे कुछ होगी। प्लीज़ बताएं हमें। देखो, ये मेरे गुरुजी को और मेरे को बहुत प्रिय है। हम इसे अपने बच्चे की तरह रखते हैं भाई। और ये हमें 20 दिन की थी तभी हमें इनको मंगाया था, और मंगाने के बाद हमने अपना खान पान किया, ऐसे इसको खिलाते रहे। और जैसे नहाते हैं, पूजा पाठ करते, वही इसकी रूटीन बनाई, उसी रूटीन में ढल गई। जैसे हम आरती करते हैं तो हमारे साथ ये आरती करवाती है, और हम समय पे उठते हैं तो हमारे साथ साथ ये उठती है। स्नान करते हैं तो स्नान कर लेती है। और अब कुदरती इसकी लटाएं बन गई। लटाएं जैसे हाँ। कि जटाएं होती हैं, लोग साधुओं की जटाएं। इसकी भी जटाएं बन गई, लटा बोलते हैं, लटा जटा ये बन गई। देखो आप, ये इसकी खुद बन रही है, हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। और ये बेचारी क्या खाती है? आलू, खीरा, टमाटर। मतलब पूरी तरीके से जो साधुओं का जीवन होता है फलहारी, वैसे ही इनका भी है, सोमा का। तो हमारे साथ जहाँ भी हम जाते हैं, हमारे साथ जाती है। ना तो इसको गुरुजी अकेले छोड़ते, ना मैं अकेली छोड़ती। सोती ये मेरे पास है, मेरे ही बिस्तर में सोती है। तो इनके बारे में, साध्वी सोमा का जो डेली रूटीन होता है, जो दिनचर्या होती है, उनके बारे में बताएं। क्या जो साधु संतों का दिनचर्या होता है, जिस तरीके से होता है पूजा पाठ, क्या वैसे ही है इनमें? क्या बाकी लोगों से क्या अलग है? बाकी लोगों से ये अलग है, ये सबके पास जाती नहीं, सबका कुछ खाती नहीं, और किसी के पास रुकेगी भी नहीं। बस गुरुजी इसको तिलक करते हैं, उनसे तिलक कराती है या मेरे से तिलक कराती है। अच्छा, तिलक भी कराती है? हाँ जी, ये तिलक कराती है ये। अच्छा, तो ये तिलक हाँ। क्या दैनिक प्रक्रिया में सुबह सुबह या फिर ऐसे कब? नहीं, सुबह होता है तिलक। जब पूजा होती है, नहा धो के अपने जो पूजा में बैठते हैं, मेरे गुरुजी पार्थिव पूजा करते हैं, 44 साल से कर रहे हैं। तो हमारी जो पार्थिव पूजा चलती है सुबह, तो उसमें पहले स्नान होता है, फिर गुरुजी भोले भंडारी जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, और हम सब शिष्य को, इसको भी एक अपना शिष्य मानते हैं। जैसे मेरे को मानते हैं ऐसे इसको मानते हैं। ये हमारे लिए इतनी ही ज़रूरी है। हमारी फैमिली, हमारा परिवार से ये एक नाम है, ये भी हमारे परिवार में है। तो आमतौर पर जैसे साधु संत पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं और साथ ही ध्यान करते हैं, तो इनके लिए भी क्या कोई शिक्षा दीक्षा हुई, कुछ हुआ संस्कार? हमने कोई संस्कार नहीं करवाया, कोई इसको शिक्षा नहीं दिया। ये अपने आप ही ऐसे हो गई जैसे हम हैं। आरती करना और पूजा में बैठना हमारे साथ, और हम जैसे कर रहे हैं ऐसे ही ये एक्टिव है। इसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। भूख होती है तो मांग लेती है, प्यास होती है तो मांग लेती है। हम अकेले बर्फ़ी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो इसको ना देंगे तो ये मांग लेती है। तो साध्वी सोमा सबसे ज़्यादा क्या खाती हैं? खाने की बात चल रही तो बताइए। ये सबसे ज़्यादा मिठाई पसंद करती है, इसको बर्फ़ी ज़्यादा फेवरेट है इसकी। बर्फी? हाँ जी। और क्या क्या खाती हैं साध्वी सोमा? सोमा खीरा खाती है, आलू और टमाटर। तो क्या जो आम इंसान होता है, इवन यहाँ तक कि साधु संत भी होते हैं, तो सुबह सुबह उठकर होता है कि हम कम से कम चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, तो क्या साध्वी सोमा चाय भी पीती है? हाँ जी, चाय पीती है, कॉफ़ी पीती है। अच्छा, कॉफ़ी पीती है? हाँ जी, कॉफ़ी भी पीती है, चाय भी पीती है, दूध नहीं पीती।
चाय कॉफ़ी लेगी और जितनी बार हम पियेंगे उतनी बार ही लेगी। सुबह चाय कॉफ़ी भी पीती है, बिस्कुट भी ले लेती है नाश्ते में। जैसे हम सब नमकीन लेते हैं, बिस्कुट लेते हैं, ये भी लेगी, नमकीन भी लेगी, बिस्कुट भी लेगी, कोई मना नहीं करेगी। और मांग के लेगी, किसी बर्तन में नहीं खाएगी, किसी मुंह नहीं लगाएगी, चाहे भलाई कुछ पड़ा हो, देखेगी भी नहीं, मांग के लेगी मेरे से या गुरुजी से, सबसे मांगेगी भी नहीं। तो इसके गुण ऐसे हैं। तो अब की बार साध्वी सोमा महाकुंभ 2025 में जब इनका आगमन हुआ है, मुझे लगता है पहली बार है। हाँ जी, इनका पहली बार कुंभ है, मेरा भी पहली बार कुंभ है। तो इससे पहले कुछ और तीर्थ यात्राएं आपने की हैं साध्वी सोमा के साथ? हाँ, हम पाताल भूमेश्वर गए हैं, इसको साथ लेके गए थे। माता पूर्णागिरी पे गए हैं और उत्तराखंड में काफ़ी जगह घूमे हैं। भैरव जी के मंदिर में गए हैं और वहाँ भैरव के धूने पे गए हैं पहाड़ में। तो ये साथ गई है हमारे। तो साधु संत जैसे होते हैं, तो अक्सर नागा साधुओं में बात करें चाहे इस तरीके से, तो जो उनकी लटाएं होती है वो लंबे समय तक तप करते रहते हैं, बालों को धोते नहीं हैं, फिर धीरे धीरे वो लटाएं बन जाती हैं। तो साध्वी सोमा का स्नान होता है या फिर ये लटें स्नान के बावजूद बन गई? नहीं, इनका गर्मी में तो मैं रोज़ स्नान करवाती थी, अब इनको 2 दिन में या 3 दिन में स्नान कराती हूँ। क्यों, सर्दी या ठंड का मौसम है, बड़ी बड़ी लटाएँ हैं, तो ठंड ना लग जाए, बीमार ना हो जाए। मेरे को बहुत डर लगता है इससे कि मेरी सामा बीमार ना हो जाए, किसी की नज़र ना लग जाए। मेरे को ये ज़्यादा प्रिय है, ज़्यादा प्यारी है। और इसीलिए मैं आपको मना कर रही थी कि मीडिया में मेरी शामा को ज़्यादा मत फैलाओ, मेरे को बहुत डर लगता है। मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। तो देखिए, अगर आप भी इनको देख रहे हैं साध्वी सोमा को, तो आपसे अनुरोध है कृपया नज़र न लगाइएगा। तो साध्वी सोमा अब की बार, मुझे एक बात बताइए कि साध्वी सोमा महाकुंभ में अब की बार क्या क्या करने वाली हैं? बस हम चाह रहे हैं जैसे हम स्नान करें कुंभ मेले में, ऐसे इसका भी स्नान हो जाए और गुरुजी से चेली बनाऊंगी इसको मैं अपनी, इसका मुंडन करवाऊंगी। इनका मुंडन होगा? हाँ जी। तो मुंडन इनका मुंडन कराने की बात कर रही हैं आप, इनका मुंडन कैसे होगा? क्या ये एरिया मुंडन होगा या पूरे शरीर का, ये पूरी जटाएं बाल आप हटाने वाली हैं? चोटी लेते हैं और पूरा मुंडन होता है। मेरा भी मुंडन होगा, मेरा भी वो होगा, संस्कार होगा, गुरुजी करवाएंगे और चोटी गुरुजी लेते हैं। तो इनका मेरा करवाने का मन है। मतलब इनके पूरे शरीर का हाँ, ये पूरा बाल हटेगा? हाँ जी, वही होता है। और क्या संस्कार होता है जब वो हटाना पड़ता है, साधुवाई में ऐसे होता है। तो इस बार महाकुंभ में साध्वी अपना मुंडन कराने के अलावा और क्या क्या करने वाली हैं? और जैसे भाई हम अपनी पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा सा बच्ची है अभी, तो ये 9 महीने की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो धीरे धीरे जैसे हम बढ़ेंगे ऐसे इसको बढ़ाएंगे। धीरे धीरे इसको भी थोड़ा थोड़ा सिखाते रहेंगे टाइम टू टाइम। अभी तो ये बच्ची है, 9 महीने की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो कुल मिलाकर अब की बार महाकुंभ में साध्वी सोमा जो हैं अब की बार आकर्षण का एक नया केंद्र होंगी। और साध्वी सोमा, आपने इंसान रूपी साधु तो देखा होगा, लेकिन ये देखिए, ये है साध्वी सोमा। तो महाकुंभ में और भी ऐसे बहुत खास चीज़ें मिलने वाली हैं जो आकर्षण का केंद्र होंगे। हम अभी बात कर रहे थे साध्वी सोमा की। तो महाकुंभ से संबंधित और भी जानकारियां पाते रहने के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज़। मैं अरुण जायसवाल अपने सहयोगी मुकेश दरिया आपके साथ।